प्रभु देखो देखो रघुनंदन, कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। जब उत्तर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं या दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। आई को बंदी समझ रावण, सीता माता को दे जाएगा, इसको ले जाएगा। जामवंत कहने लगे धीरज धरिए साथ, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। अरे आप जो कह रहे हो वो उचित नहीं है। आप धैर्य धारण कीजिए, और हम जैसे लोगों को ऐसी ओछी बात कहना उचित नहीं है। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं। बैरी से कहकर बतला कर यमपुर उसको पहुंचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि, तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े उस बानर को, संभव है मिलने आया है। हो सकता है वह साथ साथ संदेश संदिका लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आओ लिवा कर साथ। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। विभीषण को सादर के साथ यहाँ लाओ। और मित्र सुग्रीव, जो निर्मल है जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है।
प्रीति लिख पुलक उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले बचन तुरंत। हे करुणा सागर, कहो हनुमंतलाल। हे भानुवंश अवतंस हंस, हे असरण शरण नमामि हरे। हे शरणागत वत्सल रमेश, जो आरति हरण नमामि हरे। और प्रभु, जो आपने शरणागत की बात कही है तो सुनो प्रभु, मैं उस विभीषण को अच्छी प्रकार से जानता हूं और मुझे ये लग रहा है कि वो आपकी शरण में आ रहा और लंका का राज्य भी चाहता है भगवान। उसी आशा को लेकर के आपके शरण में आ रहा है भगवान। हम सभी वानर साथियों को आज्ञा दें, हम सभी जाकर के उसे आदर के साथ आपके समक्ष ले आओ भगवान। वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपा जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दें भगवान। मैं आपका शरणार्थी बन करके आया हूँ प्रभु। यथा योग्य बेटे शरीर भाल की समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। श्री लंकेश, कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्न। समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपना मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। हे प्रभु, कहो विभीषण। जब मैं अपने देश से निकला
तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं अपना घर तो छोड़कर निकल गया, न जाने प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे या नहीं। लेकिन प्रभु यहाँ आकर तो पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही है प्रभु। हे प्रभु, वह दास सदा बड़भागी है जिसके अनुगामी है आप। यह जन निष्कलंक निर्भय है जिसका रघुकुल का स्वामी है। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वो धर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा। हे विभीषण, कहिए प्रभु। क्या बतलाऊं आपको? किष्किंधापति, कहिए प्रभु। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है? क्या किसी प्रकार किसी दिल से हम भूल प्यार कर सकते हैं? प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। हे प्रभु, अहो विभीषण, सदैव धर्म की जीत होती है, अधर्म की पराजय होती है। प्रभु, पुल बांधने की हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़े ही महान बलशाली बानर हैं। परंतु भगवान सागर जो है सदैव रघुकुल का पूजनीय रहा है, तो इसलिए भगवान पहले समुद्र से थोड़ी विनती कर ली जाए। यदि सागर मान जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान सर्वप्रथम विनती से ही मान जाए तो अच्छा है। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरंत बे छोटे रघुराम। हे दीननाथ, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो विनती या निवेदन से नहीं मानते। जो कार्य शीघ्र ही करना होगा नहीं, बातों से ही नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बारगर तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, फिर सागर या महासागर चरणों में उसे लिटा दूंगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ देर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर।
पुकार ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे प्रभु कर रह न सके आसीन। भय भी न होती प्रीत, इस कारण बाण चलाता हूँ। फिर बाण कौन सा, अग्नि बाण पानी में आग लगाता हूँ। या कहकर बाण चढ़ाया जब धनवा का जब टंकार हुआ, जलचर दल सारा अकुलाया सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे, फूटी वजह में मणिगर्भ आया सरग पाल के धर्मानव तारू। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर ही वे मोती नजर किए, हाथ जोड़ कर खड़ा रहा लज्जा बसने की नजर किए। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुवर रघुराज उदार। कहा बताओ विकट किस प्रकार हो पार। रास्ता नहीं रखी कह दो। अरे आप इतना उदार क्यों हो, इसका कारण मुझे बतलाओ। शीश नवाकर कह रहा, सुनिए करुणाकार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे सुनता। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में जो क्षण हो सकता है मेरा, पर इतना याद रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। नहीं कार्य किया जाए, जिसका युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की ताकत की भी मरी। नल नील बड़े बरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी, फिर मदद करेगा सागर भी। मेरी भी यही कामना है, हो के कुल बने विजय हो। धुन्नु वाले का हमला कर ले हवा में है। हमारा कार्य भेंगल लगे थे, भेंगल में जो फल है मेरे उत्तर में आराम। और जब के दोनों ने मैं बताए लो ना भेंगल लगे थी ना, हमने लगा कि देखो हमारा बेटे तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरी सिंधु की पीर, सागर गल गल हो गया हर साए रघुवीर। है दिल वालों की बस्ती है, डाकुओं का इलाका। सेतु बांधने में तभी करते थे उद्योग, रघुराई ने रे दिया लीला बस सहयोग। कई बार देखा प्रभु उतरे सागर पार।
प्रभु मंत्री जनों में करने लगे विचार। जो कब चालू हुई वो आए बेकार होगा वीडियो ये। हाय मेरे बेकार होगा। कहिए प्रभु। अब कुछ आप ही बतलाओ कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह अपना कदम आगे बढ़ाना है। कदम ठीक है प्रभु। खुशियों के गीत गा। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुदान बलवान। हे प्रभु, रावण कोई साधारण पुरुष नहीं है, बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही विद्वान है भगवान। दरवाजे बंद देख करके या समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह युद्ध नित्य बदला रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रश्न। भक्त विभीषण, हम सागर के पार पहुंच चुके हैं और इस समय सिर्फ युद्ध की बात करो, क्योंकि लौकी बसते हैं 2-4 दिनों की यह मोहलत, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत अटकती है। सीता माँ की एक घड़ी बरसों की नाई। और सुनो, हम वृक्षों और पत्थरों से, भक्त विभीषण, हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार दीवार तोड़ लंका में प्रलय। जानते हो भक्त विभीषण, और जब राज भवन को तोड़ेंगे तब तो जल घबराएगा, सीता मां को दे जाएगा या स्वयं युद्ध में आएगा। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र की सेना, हमारे वीर बानर लंका में प्रलय मचाएंगे, तो या तो दशकंदर घबरा करके मां सीता को वापस दे जाएगा, नहीं तो युद्ध का बिगुल बजाएगा। जय श्री राम। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कबीर आए, जय पाने के लिए है भी उचित उपाय। हे हनुमान, कहिए महाराज सुग्रीव। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो पैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम ही वहां जाओ तकलीफ उठाने की। ठीक है महाराज सुग्रीव। जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर ये रहने सोईता। अरे महाराज, आपका जो विचार है वो बहुत ही उचित है, परंतु बार बार हनुमंत ही वहां पर जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं है। रावण अवश्य समझेगा सारा, आधार इसी पर है सारा। आता है यही बार इस कारण रावण। सुझाव मैं रखता हूँ है इसमें नीतिमान है।
अपना नाम सुन अंगद बल बुधिधाम, प्रस्तुत कोई कर दे और दूसरा नाम। जय श्री राम। अरे युवराज अंगद, कहो प्रभु। हे मेरे बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। हे मेरे बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए आगे वाला चालू करते, आगे वाला चालू करते। हमारे भाई मेरे फिर उचित नहीं है वो इस पिंडा के उपराज तुम्हें कभी सेना संचालन का सौभाग्य देता है आज। अंगद बोले सिर नवा, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर। प्रभु आप हमें आशीर्वाद दें और मैं लंका लगने को जाऊंगा। प्रभु जिस जनपद कृपा आपकी है वह जाकर लड़े रसातक तक, निर्भय है उसको भय नहीं, उत्याचल से अस्ताचल तक। और प्रभु निशाही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। और प्रभु इतना ही नहीं, और प्रभु आप कह रहे हैं दूध थोड़े की पट्टी में काल ये अच्छा हमको नहीं लगता प्रभु आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं प्रभु, जन से हो काल जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ करता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्व से आज्ञा दो, सत्व जाने को इच्छुक हूँ। अंगद की ये वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। हे युवराज अंगद, कहो प्रभु। युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो। युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो। बलवान बाप के बेटे हो सब आदि कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बलवीर कुलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो सब आगे दिखलाते हो। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, कवि विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। हे युवराज अंगद, कहो दशरथ, जा रहे हो
तो जाते जाते तो एक संदेश हमारे भी ले जाओ और जाकर के उस दशकंदर से कह देना, युवराज तो एक संदेश हमारे भी उस दशकंधर को बतला आना जिसने कि किया था पद प्रहार उठकर सिंहासन से। और युवराज हेलो, 10 रुपए का दान नितिन सिंह भदौरिया SN निवासी नेशनल गोपाल से भगवान का कल्याण। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, यह वह भली भांति जानता है। अब देखे लंका नगरी की इस भांति रक्षा करता है। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठाती समुदाय। जय श्री राम। सरज पवन गति चले जब बालित है बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मी।